हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए 100 डेज का चैलेंज लेके आए हैं और डे 5 का चैलेंज अभी तक हो चुका है। आई होप आप लोग ने डे 5 तक का चैलेंज पूरा कर लिया है। अगर कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए सर मैंने अभी तक का चैलेंज पूरा कर लिया है, और अपना नाम भी कमेंट कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज डे 6 का चैलेंज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डे 6 में हम लोग सिमिलैरिटी लिए हुए हैं। अभी तक हम लोग मेंसुरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। चैलेंज में 4 मार्क्स हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं चैलेंज में। 2019 से लेके अभी तो जितना भी बोर्ड पेपर हुआ है, हर एक चैप्टर का 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आया है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया है, टेक्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हो गया है और सर्कल हो गया है। आज हम लोग सिमिलैरिटी लेके आए हैं। सिमिलैरिटी में टोटल 6 क्वेश्चन अभी तक आया है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में इसका वीडियो आपको मिलने वाला है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं डे 6 का चैलेंज। डे 6 का चैलेंज क्या है? सिमिलैरिटी। तो 2019 में जो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आया था एकदम हलवा, 4 नंबर के थे। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा, 4 मार्क्स का है। तो अब देखिए क्या दिया है। इन द अबव फिगर सेगमेंट PA, segment QB and segment RC are perpendicular to segment AC। ठीक है, ये ऊपर था, मैंने नीचे कर दिया। अबाउ फिगर मतलब क्या? ऊपर लिखा, ऊपर फिगर दिया रहेगा तो अबाउ हमने क्या कर दिया है, उसको क्रॉप करके नीचे कर दिया। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत हलवा है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गिवन क्या दिया है? सेगमेंट PA, सेगमेंट QB एंड सेगमेंट RC are perpendicular to segment AC। ठीक, अब प्रूफ क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? टू प्रूफ क्या करना है? 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y। ये क्या करना हम लोग को? प्रूफ करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक, चलो तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, एकदम हलवा है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं कि AB को हम लोग A मान ले रहे हैं और BC को क्या मान ले रहे हैं? B। और पूरा जो AC है नहीं लेंगे तो भी ऐसे लेने में क्या होगा, इजी हो जाएगा थोड़ा सा, और सॉल्व करने में भी थोड़ा छोटा होगा। और AC क्या ले रहे हैं? P। नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हम लोग प्रूफ में कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या। देखो अभी पहली बात तो सब परपेंडिकुलर है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब देखो बेटा, एक ट्रायंगल इस साइड बन रहा है ये, और एक यहां बन रहा है छोटा सा ये। तो बड़ा वाला और छोटे वाले क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। सिमिलर करके क्या कर देंगे? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, इस साइड भी करेंगे। ये देखो, एक यहां ट्रायंगल बन रहा है और एक यहां बन रहा है। तो बड़े वाले को छोटे वाले क्या कर देंगे? सिमिलर दिखा देंगे। सिमिलर दिखाने के बाद क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे। जैसे करते जाओगे आंसर आता जाएगा। चलो तो यहां क्या ले रहे हैं हम लोग? लेट AB equals to A, BC equals to B and AC equals to P। ठीक, याद समझा? अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम को थोड़ा नीचे ले लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा डायग्राम को मैं नीचे ले लेता हूं। ठीक,
इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं जिससे आपको विजिबल भी हो जाए। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लेना है, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया और एक छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। इनका क्या लेना है, इनको सिमिलर करके इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है। तो क्या लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल RCA and triangle QBA मेरे प्यारे बच्चों अब देखो इसका ये 90 है, देखो RCA का C 90 और इसका क्या है B 90 है, इजी है। तो क्या लिखेंगे, एंगल RCA is congruent to angle QBA, region each angle 90 degree, each angle 90 डिग्री, राइट। समझ में आया यहां तक, एकदम हलवा है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो RAC, R में भी क्या है, एंगल A है, और QAB में क्या है, A, कॉमन एंगल है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल RAC is congruent to QAB, और रीजन क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन एंगल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन एंगल, क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल है बेटा, अगर दो ट्रायंगल है उसका दो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर ना, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी बोला था, 90% क्वेश्चन में ही लगे वाले। देखो दो ट्रायंगल है उसका दो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, और ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल RCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल QBA। देखो दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है ना, ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। और रीजन क्या लिखते हैं, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, RC अपॉन QB, और क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, अपने को यही चाहिए अभी, चलो क्या लिखेंगे, RC अपॉन QB करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, और क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। रीजन क्या लिखेंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए हम लोग इसकी वैल्यू अज्यूम किए हैं, क्या किए हैं, वैल्यू। देखो RC की वैल्यू गिवन है, RC की वैल्यू क्या दिया है, Z दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायग्राम को नीचे ले लेते हैं जैसे आपको अच्छे से समझने में हेल्प मिले। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों
अब देखो यहाँ पे RC कितना है, Z, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर Z QB कितना है, Y इक्वल्स टू AC को हम लोग क्या अज्यूम किए थे, AC इक्वल्स टू हम लोग लिए हैं P, क्या लिए हैं P, AC इक्वल्स टू P लिए हैं, तो क्या लिखेंगे P अपॉन AB को क्या लिए हैं A, AB को क्या लिए हैं देखो A लिए, तो क्या लिखेंगे A। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा देखो, Z अपॉन Y इक्वल्स टू P अपॉन A। तो बेटा एकदम हलवा है। अब यहाँ देखिए क्या कर देना है, तो देयरफॉर अब यहाँ A यहाँ डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, तो A इक्वल्स टू ये Y क्या है यहाँ पे डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, PY अपॉन Z यहाँ क्या है मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में Z, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया इतना। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है बेटा, सेम जैसे इस साइड ट्रायंगल में लिए हैं आप लोग, वैसे सेम यहाँ पे भी लेना है। तो अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PAC और QBC, ठीक सेम लिख रहा है, जैसे सेम इस साइड किया सेम आपको इधर भी करना है। मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है, अगर एक बार दिल लगा के देख लो बेटा ना, फिर आप लोग बोर्ड में फाड़ के आएंगे। और बेटा इतना करा दूंगा ना, अगर जो बच्चा 100 दिन का चैलेंज पूरा देख लिया तो मेरी गारंटी है वो फाड़ के आने वाला है, मतलब बोर्ड आपको हलवा लगने वाला है, ये जान लीजिए। तो अब देखिए बेटा अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PAC, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल QBC, PAC और QBC सेम, इसका ये 90 है और इसका ये 90 है, ठीक है, दोनों का एक एंगल, इसका A और इसका B कॉन्ग्रुएंट हो गया, और दोनों में क्या है C है, दोनों में क्या है C है, कॉमन एंगल। तो क्या लिखेंगे बेटा बोलो, एंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBC, सेम ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पे क्या है C, PCA, एंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QCB, क्या लिखेंगे बेटा कॉमन एंगल, क्या लिखेंगे कॉमन एंगल, क्या लिखेंगे कॉमन एंगल। अब देखो if two angles of two triangle are congruent then triangles are similar, now we can write therefore triangle PAC is similar to triangle QBC, और रीजन क्या आएगा बेटा, by AA test of similarity, by AA test of similarity, test of similarity। तो मेरे प्यारे बच्चों if two triangles are similar then ratio of their corresponding sides are equal, तो इनके corresponding sides में क्या हो गया PA अपॉन QB, बोलो बेटा PA अपॉन QB इक्वल्स टू AC अपॉन BC, क्या आएगा AC अपॉन BC, तो क्या लिखेंगे AC अपॉन BC, और रीजन क्या आएगा corresponding sides, corresponding sides of similar triangle, similar triangle आप लोग पूरा लिखिएगा similar triangle, एकदम हलवा है यहां तक। अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, PA कितना है x है, इसको नीचे ले लूं मैं, चलो तो PA कितना है बच्चों, PA x है, तो जहां PA है वहां क्या लिखेंगे x, तो x अपॉन QB कितना है y है, y इक्वल्स टू AC को हम लोग देखो स्टार्टिंग में क्या माने थे P, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा P,
क्या लिखेंगे, P अपॉन BC को क्या माने थे हम लोग, B, क्या माने थे B, तो यहां लिखेंगे B। यहां तक समझा जी। अगर यहां तक समझ गया तो आगे आग लगा देंगे बेटा, आग नहीं मतलब फाड़ देंगे, हलवा है, आगे क्या है हलवा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, B यहां डिवाइड में कराएगा तो मल्टीप्लाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाले को A के टर्म में कर लिया, इसको B के टर्म में कर ले रहा हूं, किसके टर्म में कर ले रहा हूं, B के टर्म में। तो क्या है, B डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, तो B इक्वल्स टू P इंटू, मतलब इंटू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, तो क्या है इधर y क्या है बेटा, डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई, पी वाई अपॉन एक्स, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, पी वाई अपॉन एक्स, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ये है A, ये है B और पूरा है P। अब देखो पहला वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, वो A के फॉर्म में है, दूसरा वाला B के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, A और B को ऐड कर लेंगे। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहां क्या लिखेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा। लेफ्ट साइड क्या है यहाँ पे A और यहाँ पे क्या है B, इधर पी वाई बाई जेड, यहाँ पी वाई बाई एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है देखिए, तो क्या लिखेंगे बेटा, A प्लस B इक्वल्स टू, तो ऊपर क्या है राइट साइड पी वाई बाई जेड, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में ऐड होगा, राइट साइड राइट में, तो क्या हो जाएगा पी वाई बाई जेड, पी वाई बाई जेड प्लस इसका राइट साइड क्या है पी वाई बाई एक्स, पी वाई बाई एक्स कहां से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखे हम लोग ऑलरेडी। अब देखो बेटा A और B मिलके क्या बन गया P, क्या बन गया P, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं P इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा पी वाई, तो हमरा मनवा तोहरा मनवा का मनवा, अब लेंगे आओ बाहर, तो यहां से क्या बचा 1 अपॉन जेड, यहां से क्या बचा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये कैसे आया, यहां लिख देना P इक्वल्स टू A प्लस B, P कैसे बना A प्लस B। अगर कोई ऐसे नहीं समझ रहा है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, या तो ऊपर ही ये सब लिख सकते हो, ठीक। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, P अपॉन पी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब देखो प्रूफ में 1 अपॉन एक्स को पहले लिखा गया है, तो 1 अपॉन एक्स को पहले लिख लो, लिखने आगे पीछे तो लिख ही सकते प्लस में है, तो 1 अपॉन एक्स को पहले लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो एकदम 4 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आ गया ना तो आप ये फाड़ के आइएगा, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, इधर और क्या बचा 1 अपॉन जेड, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में, तो बेटा पी कुछ 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन जेड, तो ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं, एकदम हलवा है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बेटा देयरफॉर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा, अगर समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर करो, बोलो सूरज सर 100 डेज का चैलेंज लेके आए हैं, अगर आप चैलेंज अटेंड करते हैं तो फाड़ देंगे, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना टेलीग्राम चैनल को, जो भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहां पे रहेंगे आपको मिल जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दो टोटल 6 क्वेश्चन आए, पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 1 क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन मार्च 2020 में क्या आया था, देखो एकदम हलवा आया, एकदम हलवा है। क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC, PQ is the line segment intersect AB at P and AC at Q such that PQ is parallel to BC. If PQ divides the triangle ABC into 2 equal parts having equal area, find BP upon AB. BP upon AB अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों
सोचो कि अपने पास ट्राइंगल है और थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको हटा देते हैं। ठीक, समझ लो, या तो वही अच्छा ट्राइंगल ले ही लेते हैं भाई इसमें से। इतना समझा? अब क्या बोला है, इसका नाम जो है एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इसका नाम ले लिया ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी। लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड ए सी एट क्यू, और पी क्यू क्या है, पैरेलल है बीसी को। तो एक लाइन ले रहा हूं मैं, ठीक, एक लाइन ले लिया, इसका नाम क्या है पी क्यू। पी क्यू ए बी को पी पे और ए सी को क्यू पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, ये क्या है, पैरेलल है किसको, बीसी को। अब और क्या बोल रहा है, पी क्यू डिवाइड्स द ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू इक्वल पार्ट हैविंग इक्वल एरिया, दो इक्वल पार्ट में, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन इनकी एरिया इक्वल, जितना ऊपर वाले का उतना नीचे वाले का एरिया है, मतलब एक गिवन में, क्या है, गिवन में। अब बोला है टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, बीपी अपॉन ए बी की रेशियो की वैल्यू क्या होगी। चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है बेटा, देखो गिवन में क्या है वो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गिवन में क्या दिया है, इन ट्राइंगल बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब आगे क्या बोला है, लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट, ये तो लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट साइड ए बी एट पॉइंट P एंड साइड AC एट पॉइंट Q, एट पॉइंट। और क्या गिवन है बेटा, PQ इज पैरेलल टू BC, PQ is parallel to segment PQ is parallel to segment BC। और क्या गिवन है, जो PQ है ट्राइंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और मतलब इनडायरेक्टली क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ is equals to area of quadrilateral PQCB, ये गिवन है, क्या है, गिवन। मेरे प्यारे बच्चों अगर इतना समझ रहा है तो मेरा गारंटी आप लोग फाड़ देंगे। चलो अब क्या करना है, अब आपको डायग्राम को थोड़ा नीचे ले लेता हूं। जैसे आप लोग को समझे। चलो तो अब टू फाइंड क्या करना है वो देख लीजिए। टू फाइंड, तो मेरे प्यारे बच्चों टू फाइंड में क्या करना है, देखिए टू फाइंड क्या करना है, बीपी अपॉन ए बी चाहिए। क्या चाहिए, बीपी अपॉन ए बी। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, टू फाइंड क्या चाहिए बेटा, बीपी अपॉन ए बी, बीपी अपॉन ए बी। ठीक, एकदम हलवा है बेटा, क्या है, हलवा। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन 4 नंबर के लिए आया है, ठीक है। तो कुछ तो बात होगा भाई, चलो देखते हैं क्या बात है। पहली बात क्या करना है, देखो ये पैरेलल है इसको, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। देखो
ये इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, जितना ये होगा उतना ये होगा। अब देखो इन ट्राइंगल ए पी क्यू और ए बी सी, छोटा वाला और बड़े वाला दिखा देना, क्योंकि दोनों में ए है और देखो दोनों का ए कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का ये कॉन्ग्रुएंट है, तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल भी क्या होगा, ट्राइंगल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब देखो बेटा, एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ए बी सी बेटा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब दोनों में क्या है, एंगल ए है, दोनों में क्या है, एंगल ए है, मतलब पी ए क्यू और बी ए सी। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी। ये क्या है बेटा, कॉमन एंगल। क्या है, दोनों में कॉमन है ना, दोनों में है तो मतलब कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो ट्राइंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल का दो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। सो वी कैन राइट देयरफॉर ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीजन क्या लिखेंगे बेटा, रीजन क्या लिखेंगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसको पहले डायग्राम को हटा दो। ठीक, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया तो फिर आप लोग फाड़ देंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है कि जो लाइन PQ है ना, जो लाइन PQ है ना, वो ट्राइंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में और दो इक्वल एरिया में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दो इक्वल पार्ट में और दो इक्वल एरिया में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब जितना ये है उतना ये एरिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है। अब देखो बेटा, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के एरिया। और देखो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो नाउ वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगा, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहां तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अगर यहां तक समझ में आया है तो आप लोग फाड़ देंगे। अभी तक हमने कहीं इक्वेशन बनाया नहीं बनाया, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ये तो बहुत ज्यादा ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा कम करके रखते। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, देखो अब यहां पे एक चीज दिया हुआ है कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो डायग्राम को थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम लोग, तो आपको समझाने में इजी पड़ेगा। चलो,
तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, बोला है लाइन PQ डिवाइड्स द ट्रायंगल ABC इनटू टू इक्वल पार्ट हैविंग टू इक्वल एरिया। मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, आधे आधे में डिवाइड करा, आधा आधा, ये पूरे का आधा होगा, पूरे क्या होगा आधा, ये भी पूरे का आधा होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है मतलब इसका जो एरिया है वो पूरे एरिया का आधा है। सो वी कैन राइट, इधर देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, जो APQ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, ये क्या है, पूरे एरिया का आधा है। पूरे एरिया क्या है, आधा, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, तो पूरे एरिया क्या होगा, आधा। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज हाफ ऑफ टोटल एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस सेगमेंट PQ डिवाइड्स द ट्रायंगल ABC इनटू टू इक्वल पार्ट हैविंग इक्वल एरिया। ठीक है, गिवन में भी दिया है या तो तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, तो इसको मैं तो फिर से नीचे ले लूं, उसका ए ऑफ रीजन लिख दूं। तो क्या लिखेंगे, सिंस, यहां क्या लिखेंगे, सिंस लाइन PQ divides the triangle ABC into two equal area, two equal part having two equal area, two equal area में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, एरिया हल हुआ है। ठीक, चलो अब देखो बच्चा, ये यहां क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए। इक्वेशन 1 को देखिए, देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल है, AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। इक्वेशन 2 देखिए, यहीं पे है नीचे जस्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ मतलब लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है, मतलब राइट साइड भी इक्वल होगा, राइट। देखो लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेम यहाँ पे भी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो चलो हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। अब देखो क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या आएगा, अंडर रूट। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, उधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, AP अपॉन AB इक्वल्स टू 1/√2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होगा। तो क्या बन गया बेटा, ये AP अपॉन AB। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर AP इक्वल्स टू 1/√2 AB, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को। मेक इट इक्वेशन नंबर 3। ये यहाँ क्या था, डिवाइड में था, जल गया तो मल्टीप्लाई। अब मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देखिए। अगर आप डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको ये हलवा लगेगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये अपने को चाहिए क्या, BP अपॉन AB का वैल्यू चाहिए। तो AB बना कैसे, AB बना कैसे पहले वो देखिए। AB कैसे बना है, AP प्लस BP। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, AB इक्वल्स टू AP प्लस
BP, ओरिजिन क्या लिखेंगे, A to P कोलिनियर है, A to P, P to B। मेरे प्यारे बच्चों अपने को क्या चाहिए, AB चाहिए और BP चाहिए। AP चाहिए क्या, नहीं, तो AP को मैं AB के फॉर्म में कर चुका हूं, AP की जगह पे क्या कर दूंगा, उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू, जहां AP है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2AB। तो क्या लिखेंगे, 1/√2AB प्लस BP। बच्चों ये यहाँ प्लस में है, AB वाला AB की साइड आ जाएगा, तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB माइनस 1/√2AB इक्वल्स टू BP। अब देखो चाहिए क्या आपको, एक बार आप देख लो तो आपको दिमाग में आ जाएगा क्या चाहिए, BP अपॉन AB, BP अपॉन AB। तो मेरे प्यारे बच्चों BP अपॉन AB चाहिए, मतलब यहाँ पे जो AB है कहाँ चाहिए, उस साइड चाहिए। चलो तो दो इधर देखो, इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों में क्या है, AB कॉमन है, दोनों में AB क्या है, कॉमन। तो बोलोगे हमरा मनवा, तोहरा मनवा, का मनवा, बोलेंगे आओ बाहर, दोनों में है तो कॉमन ले लिया। तो इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर है डिवाइड। यहाँ बचा क्या, 1 बचा, यहाँ पे 1/√2 बचा। समझ में आया बेटा, एकदम हलवा है भाई। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में BP अपॉन AB, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, √2 इंटू 1 √2 माइनस 1 अपॉन √2, ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। देयरफॉर BP अपॉन AB इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। तो ये आया था 4 नंबर के लिए क्वेश्चन। ठीक है, यही चाहिए क्या अपने को, आई होप यहाँ आपको समझ में आया रहेगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, हम आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसे क्लिक करेंगे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है मार्च 2022, ये भी थोड़ा सा खतरनाक वाला क्वेश्चन था। देखो जब करेंगे ना तो माइंड डेवलप होता चले जाएगा, इसीलिए बोलता हूं आप प्रैक्टिस, जब भी आप वीडियो देखिएगा, देखने के बाद आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास PDF तो रहेगा, हमेशा भी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन और मजेदार दिया था, जब सेल्फ सेंटर था ना उस टाइम पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, मार्च 2022। तो यहाँ देखिए बेटा, हलवा वाला क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थोड़ा बताना चाहिए आप लोग। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट। अब इसमें डायग्राम में नहीं दिख रहा है, मानना है मिड पॉइंट है। ठीक है, मतलब जितना DP है उतना PC है, और ये क्या होगा, पूरे का आधा होगा। पूरे का क्या होगा, मिड पॉइंट मतलब मम्मी का प्यार, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, सेगमेंट BP intersect diagonal AC at, then prove that 3AX equals to 2AC। क्या प्रूफ करना है, 3AX equals to 2AC। चलो देखते हैं, है तो हलवा ही, करते करते आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे पहले, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया, पॉइंट P is the mid point of side CD, वो भी लिख दीजिए। पॉइंट P is the mid point of side CD। आगे क्या दिया है, सेगमेंट BP इंटरसेक्ट डायगोनल AC एट पॉइंट X। तो क्या लिखेंगे, सेगमेंट BP इंटरसेक्ट डायगोनल AC एट पॉइंट X, ये क्या है, गिवन। ठीक, आई होप यहां तक समझ में आया। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है बेटा, 3AX इक्वल्स टू 2AC, 3AX इक्वल्स टू 2AC। एकदम हलवा है बेटा, एकदम हलवा है।
चलो देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हलवा है तो मतलब देखना ही पड़ेगा। तो इसको डायग्राम को मैं पीछे थोड़ा नीचे ले लूं तो आप लोग को इजी लगेगा सॉल्व, क्योंकि जब हम लोग डायग्राम देख के सॉल्व करेंगे ना तो और मजा आएगा, फिर आइडिया आते चले जाएंगे। तो चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, प्रूफ। देखिए प्रूफ में क्या क्या होगा। पहली बात तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब यहां क्या लिखेंगे बेटा, सेगमेंट AB is congruent to segment CD. Make it equation number 1. Region opposite sides of parallelogram, आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं ऐसे शॉर्टकट में, पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल हम लोग। अब आगे देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट भी होता है और पैरेलल भी होता है। ये इसको पैरेलल भी होगा तो हम लोग क्या लिख सकते, लिखेंगे सेगमेंट AB is parallel to segment CD. Region opposite sides of parallelogram are parallel. ठीक है, पैरेलल भी होते हैं। अब देखो बेटा, ये जो AB है ये CD को पैरेलल, मतलब CP को पैरेलल है क्योंकि कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सेगमेंट AB इज आल्सो पैरेलल टू सेगमेंट CP। किसको पैरेलल होगा, CP को भी क्या होगा, पैरेलल। रीजन क्या होगा, CP, C to P, P to D, क्योंकि एक ही लाइन, ठीक है। ये इसको भी क्या होगा, पैरेलल। एंड AC इज देयर ट्रांसवर्सल, और यू कैन से BP इज देयर ट्रांसवर्सल। दोनों में से किसी को ट्रांसवर्सल मान लो, क्या मान लो, ट्रांसवर्सल। तो क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, चलो BP लिख देते हैं। एंड सेगमेंट BP इज देयर ट्रांसवर्सल। देयर ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये इसको पैरेलल है, ढिंचैक, क्या बन रहा है बेटा, n बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ऐसे हम लोग पढ़े थे ढिंचैक करके 9th में। तो क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये डायग्राम को नीचे ले लो थोड़ा सा तो आप लोग को समझेगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या लिखेंगे, ये का नाम क्या है, ये एंगल ABP, एंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका नाम क्या है बेटा, CPB। यहां लिखेंगे बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल। समझ में आया बच्चों? अगर इतना समझ में आ रहा है बच्चों तो आप लोग पक्का फाड़ देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो इसी एंगल को मैं ABP को मैं ABX लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या लिख, देयरफॉर एंगल ABX इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको CPB को CPX लिख सकते हैं, CPX लिख दिया। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या होगा, एक ही लाइन बना, CB to X, X to P, कोलिनियर। ठीक,
समझ में आया? इक्वेशन नंबर 1 अगर ऑलरेडी डाल देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझा? अब क्या करना है? देखो बेटा, अपने को प्रूफ क्या करना है? ax और ac, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ax कहां पे है? यहां पे है। ac कहां पे है? इसी में है। मतलब हमको क्या करना है? ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना और क्या उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या लेंगे? ये ट्राइंगल लेंगे और ये ट्राइंगल लेंगे। तो कैसे लेंगे बेटा बताओ? क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल AXB एंड ट्राइंगल CXP। तो देखो, इसका ये और इसका ये कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम 2, तो क्या लिखेंगे? एंगल ABX is congruent to angle CPX। कहां से? फ्रॉम 2 से। कहां से? फ्रॉम 2। ठीक, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका x और इसका x वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका नाम क्या होगा? AXB। क्या लिखेंगे? AXB is congruent to angle CXP। क्या हो जाएगा? CXP। तो क्या लिखेंगे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे बच्चों? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां लिखेंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो ट्राइंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ट्राइंगल क्या है बच्चा? सिमिलर रहेगा। ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? therefore triangle AXB is similar to triangle CXP। रीजन क्या लिखेंगे? by a test of similarity। by a test of similarity। by a test of similarity। आई होप यहां तक समझ में आया रहेगा आपको। अब क्या लेंगे बेटा? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेंगे? देखो, एक बात समझ। देखो, जैसे एंगल, इसका एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है इसके एंगल पी के, तो इसके एंगल बी के सामने वाला साइड अपॉन इसके पी के सामने वाला साइड, मतलब AX अपॉन CX। तो देखो, AX अपॉन CX, मतलब राइट लिखा हमने। अब देखो, इसका x के सामने क्या है? AB, इसके x के सामने क्या है? CP। x के सामने क्या है? AB, तो मतलब AB अपॉन CP। देखो, मतलब ट्राइंगल का नाम हम लोग राइट लिए। जो एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ना, उसके सामने के साइड्स भी क्या होते हैं? वही करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कैसे लेंगे? चलो देखते हैं। क्या लेंगे? AX, therefore A हो जाएगा अपॉन CX इक्वल होगा AB। देखो, BX अपॉन क्या हो जाएगा? BX अपॉन PX इक्वल्स टू AB अपॉन CP। AB अपॉन CP। AB अपॉन CP। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या AX और CX वाले में चाहिए, तभी जाके होगा ना। अब यहाँ देखो, एक चीज, पहला इक्वेशन देखेंगे। पहला इक्वेशन का क्या कुछ याद है? देखो, पहला इक्वेशन जो है, देख रहे हैं, सेगमेंट AB और सेगमेंट CD क्या है? इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिया जो भूलना नहीं है। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। पॉइंट P क्या होगा? CD का मिड पॉइंट। P क्या है? CD का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब बेटा मम्मी का प्यार, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे ले रहे हैं। देखो, यहाँ पे क्या लेंगे? AX अपॉन CX इक्वल होगा AB अपॉन CP। इक्वेशन नंबर 3। 2 तो हो चुका है ना। अब देखो, एक जो चीज गिवन है, P क्या है? मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे मतलब सीपी क्या होगा, पूरे का आधा होगा। पूरे का आधा मतलब क्या, हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीपी इज हाफ ऑफ सेगमेंट क्या होगा, सीडी। यहां रीजन क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट P is the midpoint of side CD या सेगमेंट CD। अब देखो जितना CD है ना उतना ही क्या है, AB है। कहां पे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में देखो CB और CD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है। तो जहां CD है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे CD के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, AB। तो हम लोग देयरफॉर CP इज हाफ ऑफ सेगमेंट AB। इक्वेशन नंबर 4 ये कहां से आया, फ्रॉम 1, क्योंकि सेगमेंट CD कॉन्ग्रुएंट है AB के इक्वेशन 1 में। ठीक है, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहां CB है, देखो CB वो AB का क्या है, हाफ है, तो हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ। क्या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जिस बच्चे को नहीं समझ रहा होगा उसके लिए मैं बता दूं, अगर यहाँ पे इक्वेशन नहीं डालना है तो और इजी कर सकते हैं इसको ऐसे एक और चीज कर सकते हैं कि इसको CP में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अपने को तो AB में चाहिए नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2CP क्या हो जाएगा, 2CP इक्वल्स टू AB। सेगमेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मेक इट इक्वेशन नंबर 4। तो जहां AB है ना वहां देखो, यहाँ डिवाइड में ना बेटा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो AB की जगह पे क्या लिखेंगे, 2CP। तो क्या हो जाएगा बेटा, therefore AX upon CX equals to 2CP upon CP, 2CP upon CP। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4। मेरे प्यारे बच्चों CP कुछ हो जाएगा, क्या बचा बेटा, therefore AX upon CX equals to 2 upon 1। बेटा फाइंड आउट क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 3AX equals to 2AC। 3AX equals to 2AC। अब मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम देखिए, 3AX equals to 2AC। AC चाहिए, क्या चाहिए अपने को, AC। बच्चों डायग्राम को नीचे ले लेते हैं, क्या चाहिए अपने को, AC। अब बेटा देखिए, अगर मैं यहां पे AX में अगर CX ऐड कर दूं, नीचे वाला ऐड कर दूं, मतलब कंपोनेंट हो, देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें कंपोनेंट और डिविडेंड ऐसे दुनिया भर की चीजें ऐड हुए रहेंगे, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड हो रहा है क्या। अगर मैं CX को ऊपर ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, AX plus CX AC। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रूफ क्या करना है, AX upon CX इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 upon 1। प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ क्या करना है, 3AX इक्वल्स टू 2AC, मतलब अपने को AX और AC चाहिए, AX और AC, मतलब CX नहीं चाहिए, क्या चाहिए, AC चाहिए। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो AX और AC चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्टेंडो कर देंगे। क्या कर देंगे, इनवर्टेंडो। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां लिखेंगे बाय इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी, बाय इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो इनवर्टेंडो जब करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, इसका रेशो उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, CX अपॉन AX
इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों अपने को cx नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ac चाहिए। अगर मैं cx में ax ऐड कर दूं तो ac नहीं आ जाएगा। मतलब अगर मैं नीचे वाला ऊपर ऐड कर दूं तो क्या लिखेंगे? बाय कंपोनेंडो। यहाँ क्या होगा? बाय कंपोनेंडो, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा बेटा? नीचे वाला ऊपर ऐड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? देयरफॉर cx प्लस ax अपॉन ax इक्वल्स टू 1 + 2 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग? कंपोनेंट हो ना। तो ऊपर में लिख दिया हूं, अगर वहां नहीं लिखते तो यहाँ लिख देते साइड में। अब देखिए बेटा डायग्राम को देखिए, डायग्राम में देखिए क्या है? cx प्लस ax मिलके क्या बन जाएगा? ac। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ac, राइट। देखो cx और ax मिलके क्या बन जाएगा? ac। ac अपॉन ax इक्वल्स टू 3/2 इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a2x x2c। समझ में आया बच्चों? अब मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ क्या करने को? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2ac इक्वल्स टू 3ax। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3ax इक्वल्स टू 2ac। यही प्रूफ करना है। समझ में आया बच्चों? तो पार्ट 1 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 क्वेश्चन इसमें रखते हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन पार्ट 2 में। आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना था देख लीजिए। 3ax इक्वल्स टू 2ac। तो 3x इक्वल्स टू 2ac। अगर बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अपने हर एक दोस्तों को बताओ सूरज सर हम लोग के लिए 100 डेज का चैलेंज लिए हैं। आज डे 6 है। डे कितना है? 6 है। और डे 6 में हम लोग कर रहे हैं सिमिलैरिटी। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं? मेंसुरेशन कर चुके हैं, टेक्नोमेट्री कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, सर्कल कर चुके हैं। और मेरे प्यारे बच्चों लास्ट 2019 से लेकर अभी तक जितना भी बोर्ड पेपर हुआ है उसमें का 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम सब इन चैप्टर का कर चुके हैं। अगर आप चैलेंज पूरा कर चुके हैं तो कमेंट में लिखिए जी सर पूरा कर चुके हैं। कमेंट में अपना नाम लिखिए, सर मैंने कंप्लीट कर लिया है चैलेंज और आगे के लिए रेडी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।